हाँ जी, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का। क्या हाल चाल है? जल्दी से बता दीजिए कैसे हैं आप लोग। क्या नया है, कुछ नया कुछ पुराना। आज बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही मजेदार टॉपिक हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, मतलब टॉपिक तो खैर इंटरेस्टिंग है, पर आज हम कंसेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाले हैं। बहुत ही शानदार चीज देखने वाले हैं, मजा आएगा आपको। ओके, देखिए पहले मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट सिखा देता हूं यहां पर क्या हमें नया आज देखना है। और आज हम बहुत शानदार चीजें सीखने वाले हैं, मजा आ जाएगा आज आपको, है ना। चलो शुरू करते हैं। आपको एक क्वेश्चन यहां पे दिखाई दे रहा होगा। 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए और उतने ही रुपए में 40 समोसे बेचे गए। लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, आपको पता है दो चीजें, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, मैं आपको क्वेश्चन को शॉर्टकट में करने का तरीका भी बताता हूं, और दूसरा आपको क्वेश्चन का मेथड या उसका बेसिक क्या है वो भी समझाता हूं। ठीक है, और जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूं, यह तरीका आपको कहीं भी किसी भी किताब में नहीं मिलने वाला है। एकदम सिंपल गजब का तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, सो चलो देखो, पहले मैं आपको इसकी ट्रिक बता देता हूं, शॉर्टकट तरीका बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अब हम आगे जितने भी क्वेश्चन करने वाले हैं ना, उसके लिए एक बहुत ही गजब का हम एक गोल्डन रूल सीख रहे हैं। ठीक है, देखो अब हमारे साथ क्या हो गया है कि रुपए, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चंस करे उस सब में सिर्फ रुपए आ रहा था। अब रुपए के साथ साथ यहां पर पता है एक और चीज ऐड होने वाली है, क्वांटिटी मतलब मात्रा। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन कभी सिर्फ रुपए में हो या कभी किसी प्रकार की मात्रा, किसी प्रकार की क्वांटिटी दी हुई हो, तो क्या करना है सुनना। अगर क्वेश्चन में रुपए है तो आपका जो बेस होता है, बेस मतलब समझते हो, अभी बताता हूं मैं, वो होना चाहिए कॉस्ट प्राइस या वो होना चाहिए आपका क्रय मूल्य। लेकिन अगर क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की क्वांटिटी है, क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की मात्रा दी हुई है, तो आपका बेस होना चाहिए, इंग्लिश में कहेंगे सोल्ड आर्टिकल्स, या हिंदी में हम उसे कहेंगे बेची गई मात्रा। ठीक है, बेची गई मात्रा। अभी सब समझ में आ जाएगा। कई लोगों के लिए नया कंसेप्ट हो सकता है, और ये आपको कहीं भी लिखा हुआ ऐसा नहीं मिलेगा। ये मेरा खुद का बनाया हुआ कंसेप्ट है, और मैं आपको बताऊंगा अभी कि ऐसा क्यों होता है ना। तो देखो, अगर क्वेश्चन में सिर्फ रुपए है, अगर सिर्फ रुपए दिया हुआ है, तो रुपए के केस में हम बेस क्या लेते हैं, जो आपने बेचा, मतलब सॉरी, जो आपने खरीदा, क्रय मूल्य आप बेस लोगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्वांटिटी है, क्वेश्चन में अगर मात्रा है, तो आपका हमेशा बेस क्या होगा, आपने कितनी मात्रा बेची। ठीक है, क्लियर इतनी बात भाई। अब सुनना बात को ध्यान से। आपसे यहां पे कहा गया है कि 1500 रुपए में 50 समोसे खरीदे गए, और उतने ही रुपए में, मतलब 1500 रुपए में ही कितने समोसे बेचे गए, 40 बेचे गए। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आप यहां पे देख रहे हो, एक अच्छी बात यह है कि रुपीज इक्वल है, रुपए बराबर है। अगर रुपए बराबर नहीं होंगे तो क्या करेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल अच्छी बात यह है कि यहां पे रुपीज इक्वल है, रुपए बराबर है। तो आप ये देखो कि आप लाए थे 50 समोसे और आपने उतने ही रुपए में 40 बेचे, मतलब कितने का अंतर है, 10 का। और आपने पूरे क्वेश्चन को किस में कन्वर्ट कर दिया, आपने पूरे क्वेश्चन को क्वांटिटी में कन्वर्ट कर दिया, मात्रा में बदल दिया। और मात्रा के केस में हमेशा बेस क्या लोगे, जो आपने बेचा, जो आपने सेल किया। तो आपने 50 समोसे बेचे या 40, तो आप नीचे रखोगे 40, मल्टीप्लाई करोगे 100 का, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से ये कैंसिल हुआ, आपका आंसर आएगा 25%। लेकिन लॉस है कि प्रॉफिट है, तो आंसर प्रॉफिट में आएगा। यह भी अभी समझाता हूं कि ये कैसे डिसाइड करते हैं, आंसर लॉस में आएगा या प्रॉफिट में आएगा, यह भी मैं आपको बताता हूं। क्लियर है? ओके है भाई, बता दो जल्दी से, कोई दिक्कत है? ठीक है, क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुनना। आपको प्रॉफिट या लॉस का मैं बता रहा हूं। अब नेक्स्ट टाइम अगर ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको क्या देखना है, 50 लाए थे, 40 बेचे, 10 का डिफरेंस है, बेचा कितना, 40, 10/40 इंटू 100, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखें कि यहां पर प्रॉफिट या लॉस डिसाइड कैसे किया जाता है। तो सुनना बात ध्यान से। आप कितने समोसे लेकर आए थे, आप 50 समोसे लेकर आए, और आपने बेचे कितने, आपने बेचे कितने, 40।
लाए थे 50, बेचे 40, तो कई लोग सोचते हैं कि सर यहां तो लॉस होगा। लॉस नहीं होगा, यहां प्रॉफिट होगा। क्यों होगा? आपने 1500 रुपए खर्च करके 50 लाए थे और आपके 1500 रुपए तो 40 में ही वापस आ गए ना। 1500 रुपए आपके वसूल हो गए। 1500 में 50 समोसे लाए थे और 40 बेचने पर ही 1500 रुपए वसूल हो गए। अभी तो 10 बचे हैं। ठीक है, अभी तो 10 बचे हैं। वही आपका रियल प्रॉफिट है, वही आपका लाभ है। तो आप कुछ नहीं करोगे, आपको 10 की बचत हो रही। देखो यहां उल्टा चलता है। अगर चीज बच रही है, पैसा जितना लगाया था वो भी आ गया और अभी चीजें बची हैं, तो ये आपका क्या है? ये आपका प्रॉफिट है। और अगर चीजें अभी आपका पैसा वसूल नहीं हो रहा है और ज्यादा चीजें बेचनी पड़ रही हैं, तो वो आपका लॉस है। आगे समझ में आएगा। क्लियर है? समझ में आया? हां, तो ये आपका सबसे सिंपल, सबसे आसान तरीका है ऐसे सारे क्वेश्चंस को करने का। और मैं हर क्वेश्चन में इसको लगाकर बताऊंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो। हर क्वेश्चन में हम इसको लगाएंगे और आपके हर प्रकार के क्वेश्चंस का आंसर जल्दी से जल्दी आएगा। ओके है? ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर कोई पूछना चाहता है कि सर ये बात अगर नहीं समझ में आ रही है, हमें तो बुक वाले तरीके से करना है, उससे आप प्रूव करके बताओ, तो देखो मैं आपको बता देता हूं, है ना। अगर आप बोलोगे कि ये कैसे हुआ, तो आपने 1500 रुपए में कितने समोसे लाए थे? 50। ठीक है, और 1500 रुपए में ही आपने कितने समोसे बेचे? 40। तो एक समोसा कितने का? एक समोसा 3 रुपए का। और इधर अगर देखोगे तो 150 का आधा मतलब 75 का हाफ, 3.75। ठीक है, ये अब आपने उसको मूल्य में कन्वर्ट कर दिया, आपने कॉस्ट प्राइस निकाल दी। ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। एक समोसा आपने खरीद के लाए 3 रुपए का और आपने उसको बेचा 3.75, 3 रुपए 75 पैसे का। तो मुझे यह बताइए कि यहां कितने का प्रॉफिट हुआ? आपको प्रॉफिट हुआ 0.75 का। किस पर प्रॉफिट हुआ? अब क्रय मूल्य है ना, रुपए में क्वेश्चन आ गया, मतलब क्रय मूल्य इंटू 100। और इसको जब आप सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? 25% का प्रॉफिट। तो इतना सारा करने की जरूरत ही नहीं है। और ये तो फिर भी आपसे हो रहा है क्योंकि यहां पे नंबर्स कैंसिल हो रहे हैं। अगर नंबर कैंसिल ना होना तो आप इतना कर भी नहीं पाओगे। तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका है, नंबर कैंसिल करने की जरूरत हमें नहीं है। ओके है? बताइए जल्दी से, समझ में आया? यस या नो करके मुझे जल्दी से बता दो। समझ में आ गया है तो यस कर दो, नहीं आया है तो नो कर दो और आगे बढ़ते हैं, है ना। नो वही करे जो टाइम पर आया है, जो बीच में आया है उसको फिर भाई कोई भी भगवान भी नहीं समझा सकता है ना। तो बताओ जल्दी से, क्लियर है? ओके ओके, चलो। तो अब मुझे जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देकर बता दो। इसका आंसर बताएं सभी लोग और कोशिश करो पेन ना चलाना पड़े। पेन नहीं चलाओगे ना और वैसे ही आंसर दे दोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, है ना। बताओ जल्दी से, फास्ट। दूसरा तरीका आपको करना नहीं है। दूसरे तरीका अब आपका फेल हो जाएगा, वो तो वहां लग गया। आपको डायरेक्ट ही करना है, शॉर्टकट ही करना है। ओके, कोई बुक से नहीं पढ़ाते भाई, ये सारी बुक्स का मिक्सचर है ना। कोई एक बुक सिलेक्शन नहीं दिला सकती आपको, 4-5 किताबें पढ़नी पड़ती हैं तब जाके आप सिलेक्शन ले पाओगे। इसलिए किसी एक बुक पे डिपेंड रहना भी मत। वो जमाना गया जब आर एस अग्रवाल से सिलेक्शन हो जाया करता था, अब आर एस अग्रवाल वालों का ही सिलेक्शन नहीं होता। इसलिए एक बुक पे डिपेंड मत रहना, ठीक है। चलो भाई देखो, 10 रुपए में आपको बोला है 10 रुपए में आप कितनी चॉकलेट्स लाए? 25। और उतने ही रुपए में, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, आपको इतना लिखने की आदत नहीं बनानी है। आप लाए थे 25, बेची आपने 15, मतलब कितने का डिफरेंस है? 10 का। ज्यादा लाए थे और कम बेचने में ही पैसा वसूल हो गया, मतलब कंफर्म है कि यहां प्रॉफिट है ना। ये पहले सोच लिया करो। और हमेशा जो बेचा वो रखेंगे, रुपीज इक्वल है। रुपीज इक्वल नहीं होंगे तो क्या करेंगे मैं बताऊंगा ना, पूछना मत अभी। ये कैंसिल होगा 2 बार, ये कैंसिल होगा 3 बार, और 2/3 देखते से पता चलना चाहिए। 66 2/3% होता है। ये आपने परसेंटेज में अच्छे से सीखा है। ऑप्शन ए। क्लियर है?
वेरी गुड। और बुक में आप इनके अगर तरीके देख लोगे ना तो आप इसलिए तो मैथ्स से भरोसा उठ जाता है, क्योंकि बुक्स में लॉन्ग मेथड्स होती है, एक्स वाली मेथड होती है, और वही चीजें हमें स्कूल में सिखाई गई है, इसलिए मैथ्स तो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, चलो बता दो, अब कर लोगे। अगली बार तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोनों में देखना है डिफरेंस, नीचे हमेशा जो बेचा है वो रखोगे, विद इन 5 सेकेंड्स आपके आंसर आएंगे अच्छे से, अगर आपने समझ लिया तो। गुड सही बात है। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट इसका आंसर करके बताइए। और हमेशा प्रश्न की भाषा सीखने पर जोर दिया करो, रट्टा मारने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चन की भाषा समझो, लैंग्वेज समझो, वही चीज आपको पार लगाएगी। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझा करो हमेशा। अच्छा, प्रैक्टिस किसी भी बुक से कर सकते हो, मेरा सजेशन है प्रैक्टिस एक बुक के बजाय 2-3 बुक्स मेंटेन करो, ज्यादा बेटर है। और सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस पेपर सॉल्व करना, सबसे अच्छा तरीका। ओके चलो, आज ऐसा लग रहा है कि आज सब लोग एकदम टाइम पर 6 बजे आ गए, रेगुलर जो बच्चे रहते हैं वो सब दिख रहे हैं। हाँ जी, जय हिंद। गुड, आगे आंसर क्या बोल रहे हैं, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे? 3। और उतने ही रुपए में, मतलब 1 रुपए में ही कितने बेचे हैं? 4। तो आपको समझ में आ रहा है डिफरेंस कितने का है? 1 का, नीचे रखोगे जो बेचा, इंटू करोगे 100 का, ये तो आप तुरंत ले आओगे। अब इसके आगे प्रॉफिट या लॉस में जल्दी मत करना, थोड़ा सा देख समझ के आंसर देना। मुझे ये बताओ कि लाए थे आप 3 नींबू और बेचने पड़ गए 4, एक ज्यादा देना पड़ गया ना, एक आपने ज्यादा दिया तब जाके आपका पैसा वसूल हुआ, मतलब इस बार आंसर किस में आएगा? लॉस में, 25% लॉस, ऑप्शन सी आंसर आएगा इस बार। बता दो, यही आ रहा है? करेक्ट, तो 25% लॉस आपका आंसर होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ओके गुड, ठीक है, सिंपल है। अगर क्वेश्चन को रुपी से करोगे, रुपए से करोगे, तो कैलकुलेशन क्रय मूल्य पे होता है, ये हम पिछले 2-3 दिनों से सीख रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन अगर क्वांटिटी में है तो हम हमेशा क्या बेस लेंगे? जो आपने बेचा, ये हर जगह लगेगा, है ना, सिंपल सा तरीका है। बहुत बढ़िया, चलो आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन जो आपके मन में बार बार उठ रहा था कि सर अगर रुपए अलग अलग हो जाए तो क्या करना है, इसको सीख लेते हैं। देखो, हाँ जी, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका बड़ा सिंपल है, मैं सीधा कोशिश करता हूं कि आपके दिमाग में एक बार में जाए, और मैं बेसिक समझाने में ज्यादा भरोसा रखता हूं, है ना। केवल रट्टा मारने से और ऐसा कर लो वैसा कर लो नहीं, बेसिक समझोगे, किसी भी चीज का लॉजिक समझोगे तो क्वेश्चन कैसा भी आएगा आपसे बनेगा, है ना। और आप मुझसे नहीं, किसी से भी पढ़ो, आप हमेशा इस बात पे फोकस किया करो कि कंसेप्ट समझा करो, है ना। कई प्रकार के, देखो YouTube पे दिक्कत क्या है कि बहुत धुआंधार लोग भी पड़े हैं, है ना, सिर्फ आपको रटवा डालेंगे कि ऐसा करना है, ये दिखा तो ये करना है। ये सब चीजें केवल आपको उस समय अच्छी लगेगी जब पेपर हाथ में आएगा ना, तब आप सबसे ज्यादा गाली उसी व्यक्ति को देने वाले हो, सबसे ज्यादा बुरा भला आप उसी व्यक्ति को बोलोगे, क्योंकि उसने रटवा तो दिया, वो चीज आती तो है नहीं, उसने तो व्यूज के लिए आपको पढ़ा दिया। इसलिए कंसेप्ट सीखो, है ना, कंसेप्ट सीखोगे, कैसा भी क्वेश्चन आएगा आपसे बनेगा, ठीक है। चलो, 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी। सबसे पहले मैं आपको लिख देता हूं, देखो मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा ज्यादा लिखूंगा, है ना, बाकी आपको करने का तरीका भी बताऊंगा मैं कैसे करना है। ये मैंने खरीदा, ये मैंने बेचा। पहले मैं आपको बता देता हूं इसका एकदम शॉर्टकट तरीका, और फिर उसका रीजन भी बताऊंगा कि ऐसा हम क्यों करते हैं, है ना। बस ध्यान से सुन लेना, पहले तरीका सुनना, फिर उसका मेथड समझना कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। देखो, आपको क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन आए तो आपके पास जो रुपए दिया रहे उसको गुणा करो, किसमें? क्वांटिटी में, उसको मात्रा में गुणा करो। सुनते जाओ, 2-3 क्वेश्चंस के बाद खुद बढ़िया तरीके से करोगे, ठीक है। तो क्या करो, इसका गुणा इधर करना है और इसका गुणा इधर करना है। तो 5 और 5 का गुणा करा 25, 6 और 6 का गुणा किया 36,
तो आप लेकर आए थे 36 चीजें और आपने बेची कितनी? 25। ऐसा करने से रुपए बराबर हो जाते हैं। मैं अभी प्रूव करके बताऊंगा, हर चीज समझाऊंगा, देखते चलो बस। ठीक है, आप लाए थे 36 चीजें, बेची आपने 25, मतलब आपको कितने का फायदा हुआ भाई? आपको 11 चीजों का फायदा हुआ। देखो बच गया मतलब फायदा है। और नीचे क्या रखोगे? ये क्वांटिटी ही है, जो बेचा वो नीचे नीचे रखोगे 25, गुणा करोगे 100 का। 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 11 और 4 का गुणा। तो आप लोगों ने, अधिकतर लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 44% का प्रॉफिट। और यह तरीका कई लोगों को पता भी होगा कि ऐसा करते हैं, पर कई लोगों को यह नहीं पता कि ऐसा क्यों करते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, हाँ जी। देखो रोज 6 बजे क्लास चलती भाई, रोज 6 बजे टाइम पे आओगे, आपको बढ़िया कुछ ना कुछ नया सीखने को तो रोज मिलने वाला है। ओके है, तो ये हो गया हमारा तरीका। अब आपके मन में आएगा सर ये क्या कर रहे हो आप, इसका गुणा कर दिया, इसका गुणा कर दिया, और ये तो चलो समझ में आ गया, पर ये चक्कर सब क्या हुआ ये बताओ, इसमें नहीं मजा आया। तो अब मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूं कि ऐसा हम क्यों करते हैं। देखो हम एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, इसके पहले जो क्वेश्चंस आए थे उसमें रुपए बराबर थे, बोलो हां या ना? उसमें रुपए ऑलरेडी बराबर थे। इस क्वेश्चन में दिक्कत यह है कि यहां पे रुपए बराबर नहीं है। तो हम हमेशा क्या करेंगे? रुपए बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? तो सुनते जाना, इसको भी मैं हटा देता हूं, है ना। अब इसका लॉजिक समझो कि ऐसा हमने क्यों किया। तो हमने क्या किया कि रुपए बराबर करना था, तो मैंने कहा कि इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, और देखो क्या होता है। तो 6 इंटू 5 30 रुपीज। तो इसको भी तो गुणा करना पड़ेगा, नहीं तो इसको बुरा लगेगा, तो इससे भी गुणा करो 36। 5 इंटू 6 कितना हो गया? 30, और 5 इंटू 5 कितना हो गया? 25। अब ये क्वेश्चन एकदम सही बना है। अब आप डिसाइड भी कर पाओगे कि यहां प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, है ना। आपने 30 रुपए में 36 आर्टिकल्स लेकर आए होंगे, और 30 रुपए में आपने 25 आर्टिकल्स बेचे। अब आपको समझ में आ रहा है कि हां, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि भाई रुपए बराबर हैं, तो बात वहीं की वहीं आ गई ना। चीज लाए थे 36, बेची 25, दोनों का अंतर 11, बेचा 25 गुणा 100, आंसर वही आया। तो जब इसको बराबर करके काटना ही है तो लिखना क्यों? हमें पता है कि ऊपर 5 है तो उसका गुणा नीचे दोनों में होगा, तो इसमें गुणा कर दो। नीचे 6 है तो उसका गुणा ऊपर दोनों में होगा, तो सिर्फ इसी में कर दो, तो आप डायरेक्ट यहां पहुंच जाओगे। तो इतना सब करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्टीमेटली हमने रुपए यहां भी बराबर किए हैं। बताइए समझ में आया, है ना। ये इसका लॉजिक है। तो आपको नेक्स्ट टाइम से क्या करना है, इतना टेंशन लेना ही नहीं है। नेक्स्ट टाइम से आपको क्या करना है, आपने ये क्वेश्चन देखा, आपको पता है कि 6 का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे तो सिर्फ इसमें करो, ये 36 आ गया। 5 का गुणा दोनों में करेंगे तो इसमें करो, 25 आ गया। क्योंकि आपको पता है कि ये दोनों तो बराबर हो गए, और बराबर होने पे हम तो उन्हें वैसे भी काटते हैं, तो बात ही खत्म हो गई। 36 लाए थे, 25 बेचा, पैसा वसूल हो गया, 11 का फायदा है, 25 रखा, 100 से गुणा करा। समझ में आया? बताओ जल्दी से, क्लियर है? एक बार जल्दी से बताओ यस नो। और जितने बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं करा है, जल्दी से लाइक भी ठोक दो एक, है ना। ओके, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, सब लोग जल्दी से आंसर बता देना, फटाफट बताइए। फास्ट। देखो आप लोगों को मैं वो चीजें पढ़ा रहा हूं जो मैं अपने सारे पेड कोर्स में सारे स्टूडेंट्स को सिखाता हूं। ये चीजें फ्री में जनरली कोई ऐसी चीजें शेयर नहीं करता है ना। आपको मैं सिखा रहा हूं तो थोड़ा सा इस चीज का फायदा उठा लो, है ना। ये सब चीजें जो फाउंडेशन बैच है मैथ्स के, जो 6-6 7-7 महीने के कोर्स होते हैं, उन सब में सिखाता हूं मैं ये चीजें, या फिर ऑफलाइन पढ़ाता हूं। तो अभी आपको फायदा मिल रहा है, फायदा उठा लो इन चीजों का, सीख लो अच्छे से, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस आप लोगों ने बहुत डिमांड करी थी कि सर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाओ, इसलिए मैं ये यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं, और मैं पूरा पढ़ाऊंगा, फ्री में पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। वेरी गुड। देखिए 10 रुपए में आप कितनी चीजें लाए? 11, और 11 रुपए में आपने कितनी चीजें बेची? 10। ओके है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आप बोलोगे कि हां सर ने सिखाया था 11 और 11 121, 10 और 10 100, चीजें ज्यादा थी बच गई अभी, मतलब 21 का फायदा है। क्वांटिटी नीचे, बेची हुई इंटू 100। तो अब तो चौथी क्लास का बच्चा भी अगर सीख गया ना एक बार, तो वो भी बोल देगा 21% का प्रॉफिट है। अब बताओ कितनी देर लगी करने में?
आया मजा? वेरी गुड। ठीक है ना? सो एकदम सिंपल, एकदम आसान, आराम से आप इन सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो। गुड। हाँ जी, मेंसुरेशन भी पढ़ा देंगे। अभी मैंने जितना पढ़ाया है उतना तो देखो, मैंने परसेंटेज, सीआई, एसआई सब कुछ बहुत डीप में एक एक चीज पढ़ाई है, उतना तो देखो। ठीक है, क्लियर है? चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, शायद एक और क्वेश्चन है। हाँ अच्छा, ये देखो, ये मैंने इसलिए दिया है, नहीं तो कई लोग सोचते हैं सर 5 6 6 5 ही आ रहा है, 10 11 11 10 ही आ रहा है, और कुछ आ गया तो। अरे कुछ भी आ जाए, तरीका यही लगेगा, टेंशन नहीं लेना, यही तरीका लगेगा। जल्दी से बताओ, आंसर पॉइंट में आएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, स्वागत है भाई, आप सभी का स्वागत है। ओके, जो लोग लेट हो गए टाइम पे आ जाया करो, है ना? क्या होता है, रोज मैं अपनी क्लास की शुरुआत एक कंसेप्ट से करता हूं और फिर उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चन कराता हूं। अगर आपने शुरुआत का मिस कर दिया तो फिर उस दिन के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, इसलिए मैं बोलता हूं टाइम पे आ जाया करो। ठीक है, देखो, 3 रुपए में आपने कितनी चीजें खरीदी? 8। और 4 रुपए में आपने कितनी चीजें बेची? 9। तो आप इसका मल्टीप्लाई करोगे 32, इसका मल्टीप्लाई करोगे 27। तो चीजें 32 थी, लाए बेची आपने 27, मतलब कितने का फायदा हो रहा है? सही है ना? 8 और 4 32, 9 और 3 27, 3 8 4 9। तो नीचे क्या रखोगे? जो आपने बेचा 27, और इंटू कर दोगे आप 100 का। ओके है, आंसर एकदम क्लोज है, तो आपको इनको सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो बता दो जरा क्या आंसर आ रहा है ना? एक बात तो कंफर्म है, ये आंसर तो आ नहीं सकता, है ना? क्योंकि 20% से आंसर कम आएगा। मान लो थोड़ी देर के लिए कि यहां पे 25 होता, मैंने जानबूझ के आंसर क्लोज दिए, जनरली इतने क्लोज ऑप्शन आते नहीं है ना? पर आपको कैलकुलेट करना पड़े, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया है। ठीक है, कर लोगे? ओके, ए और सी में लोग गड़बड़ कर रहे हैं। आंसर 18 आएगा, 50 से तो ज्यादा आ नहीं सकता, ये तो कंफर्म है। ओके, चलो कर लेना आप सॉल्व, आराम से डिवाइड कर लेना, जहां तक है सी इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप लोग और करके देख लेना, है ना? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। अगला देखो, टाइप नंबर 10 है, और आपको पता है मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं हमेशा। टाइप वाइज पढ़ने से फायदा क्या होता है कि कंसेप्ट प्रॉपर बिल्ड होते हैं, अच्छे से समझ में आता है कि हाँ ये सीखा, अब उसको यूज करेंगे, फिर नया कंसेप्ट सीखेंगे, फिर उसको यूज करेंगे। तो टाइप वाइज पढ़ने में बहुत फायदा होता है। हाँ जी हजरत जी, एनटीपीसी का टाइम मैं लास्ट में बताता हूं, जनरली बैचेस की डिटेल्स बीच में नहीं बताता हूं। वैसे उसका टाइम है सुबह 8 से 12, मंडे से स्टार्ट हो रहा है रेलवे का बैच। 18.51 आ रहा है, चलो ठीक है, आएगा आएगा भाई, मेंसुरेशन भी पढ़ा देंगे। देखिए, ये क्वेश्चन वही है जो मैं आपको सिखा रहा हूं, बस यहां पूछने का तरीका बदल गया। क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा वे चेंज हो गया, और यही आपके साथ एग्जाम में होता है ना? वो बोल रहे हैं कि 33 वस्तुओं का क्रय मूल्य, है ना, जो कॉस्ट प्राइस है, वो 44 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं कि जितने रुपए में आप 33 चीजें लाए, उतने में आपने 44 बेची। ये तो वही बात है ना, वो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि आपने 100 रुपए में 33 चीजें लाए थे, और आपने 100 रुपए में 44 बेचा, तो ये तो बराबर है, ये तो कैंसिल होगा, है ना? हमें तो मतलब इसी से, मतलब जितना कॉस्ट प्राइस है उतना ही सेलिंग प्राइस है, ये दोनों बराबर हैं। तो आपने 33 चीजें लाए थे, बेचनी पड़ गई 44, इस बार क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। अरे ज्यादा चीजें बेची तब पैसा वसूल हुआ, तो ये तो लॉस है ना? कितने का लॉस है? 11 का। किस पर? 44 पर। इंटू करोगे 100 का, राइट? सो 11 से कैंसिल होगा 4 बार, और 100 में 4 का भाग दिया, आपका आंसर आएगा 25% का लॉस। यहां ऑप्शन में हाँ लॉस लिखा ही है, सो करेक्ट है। आंसर आएगा 25% का लॉस। जल्दी से बताओ, आया समझ में या नहीं आया? ओके, ठीक है। अच्छा, आप जो
चल रहा है उससे जुड़े हुए अगर कमेंट में कुछ लिखोगे ना तो मैं आपको बता पाऊंगा, है ना। बाकी इधर उधर की बातें मुझे जनरली करना पसंद नहीं है बीच क्लास में, इसलिए जो चल रहा है उससे जुड़ा हुआ डाउट पूछो, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बाकी डाउट्स में अभी अब जैसे कुछ कहीं का कहीं पूछते रहते हैं ना, तो वो बताना क्लास के बीच में अच्छा नहीं लगता। चलो गुड, और एक क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर बता दो बिना पेन उठाए, पेन नहीं चलाना, बिना पेन चलाए इसका आंसर जल्दी से बताओ। फास्ट। यस, देखिए 9 वस्तुएं आप लाए, जितने रुपए में आप 9 लाए उतने में आपने 10 बेची, मतलब दिख ही रहा है एक का नुकसान है। और क्योंकि क्वेश्चन क्वांटिटी में है, क्वांटिटी में नीचे क्या रखते हैं हमेशा, बेचा हुआ, 10 रखा इंटू 100। क्या आप इसका आंसर 10% बिना पेन उठाए दे सकते थे? 10% का लॉस, ऑप्शन डी, राइट। वेरी गुड, बहुत अच्छे, करेक्ट है, बिल्कुल सही है, बहुत सही। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, फिर कंफ्यूजन को दूर भी करेंगे, है ना। और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ये बहुत एग्जाम्स में आता है और इसमें बच्चे अधिकतर गलती करते हैं। तो पहले देखते हैं, आप लोग इसको एक बार देखो फिर मैं बताता हूं। फास्ट, हाँ जी अनुराग, एनटीपीसी का है, मैं लास्ट में बताऊंगा डिटेल। अफरोज ये सबसे बेस्ट मेथड है भाई, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ओके है, ठीक है। देखो ये वो क्वेश्चन है जिसको अधिकतर बच्चे रट्टा मारते हैं कि ऐसा करना है वैसा करना है ना। और मैं आपको दोनों तरीके बता दूंगा, इसको आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा और आपको रट्टा मारना है तो क्या करना है वो भी बताऊंगा। ठीक है, देखो 33 नींबू बेचने पर 11 नींबू के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अगर आपको लॉजिक समझ में आता है तो मैं लॉजिक बताता हूं, नहीं तो फिर उसकी मेथड बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनना। आपने 33 नींबू बेचे, ठीक है 33 बेचे, लेकिन आपको 11 का फायदा हुआ, मतलब एक्चुअल में पता है 11 का फायदा हुआ मतलब आपकी जेब से तो 22 ही गए हैं। 33 बेचे जरूर है, उससे कंफ्यूज मत होना, है ना। मैं अभी और क्लियर बताऊंगा। 33 बेचे और 11 के बराबर प्रॉफिट हुआ, मतलब अल्टीमेटली आपकी जो कॉस्टिंग है वो तो 22 पे ही वसूल हो गई, 22 से ही पैसा आ गया। तो यहां पर 11 का प्रॉफिट तो हुआ है, पर नीचे 33 नहीं रखते, नीचे हमेशा 22 रखते हैं और इनटू करते हैं 100 का, तो आपका आंसर आएगा 50% का प्रॉफिट, है ना। मुझे पता है कई लोग को समझ ही नहीं आएगा, बोलेंगे सर क्या करा आपने, समझ नहीं आया। मैं आपको प्रूफ करके बताता हूं कि हम ऐसा क्यों करते हैं। और इसी चीज को कई लोग रटवाते हैं कि अगर लाभ हुआ है तो आप माइनस कर दो, हानि है तो वहां पे आप प्लस कर दो, है ना। ये चीज को रटवाया जाता है। मैं आपको बताता हूं कि ऐसा कारण क्या है, आखिर इसको ऐसा क्यों करते हैं। इसको ले लेना, है ना। इसको ऐसा क्यों करते हैं वो सुनो। देखो लिख लो आप इसको। आपने 33 नींबू बेचे, बेचे मतलब सेलिंग प्राइस, 33 नींबुओं को बेचने पर जो पैसा आया होगा, अब 33 बेचे हैं तो कम से कम 33 तो होंगे आपके पास, मतलब 33 तो आप खरीद के लाई होंगे, तो 33 का जो कॉस्ट प्राइस है, इसको बेचने पर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, मतलब जो प्रॉफिट होता है वो 11 के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। ठीक है, समझ लो अच्छे से, बेसिक समझो, आपको समझ में आएगा, है ना। इसके बाद वापस से रिपीट करूंगा मैं जो आपको मैंने मेथड बताई। 33 बेचने पर आपने देखो 33 तो लाए होंगे, लेकिन 11 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट भी हुआ। तो देखो 11 को इधर लाओ तो ये क्या हो जाएगा आपका 22 और एसपी बचेगा, इधर क्या बचेगा 33 और सीपी बचेगा,
राइट। अब आप क्या करोगे, रेशो अगर आपने पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी रेशो जानते हो, तो सीपी एसपी इधर आएगा, है ना। 11 से ये 2 बार कट जाएगा, 11 से 3 बार कट जाएगा, तो ये आपने इनका अनुपात बना लिया, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का आपने अनुपात बना लिया। और क्योंकि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य है, मतलब ये किस में आ गए, आपके 2-3 रुपए में आ गए। मतलब आपने लाए थे 2 रुपए का, 2 रुपए के एक या जो भी, और आपने बेचा कितने में, 3 रुपए में, तो 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है। किस पर हो रहा है, 2 पर इंटू 100। ठीक है, तो भी आपका आंसर कितना आएगा, 50%। तो ये एक और तरीका होता है, आपका आंसर आएगा 50% का प्रॉफिट। तो मैंने आपको समझाया कि रियल में कैलकुलेशन क्या होता है। आपको लग रहा है कि आपने 33 बेचे हैं, लेकिन आपका पैसा 22 पर ही वसूल हो गया है। तो 22 पर आपने 11 का प्रॉफिट कमाया, तो इतना सारा आपको करने की जरूरत ही नहीं थी। आपने देखा कि 33, और देखो लॉजिक समझो, नहीं तो एग्जाम में रटने से तो आप भूल ही जाओगे, आपको याद भी नहीं आएगा प्लस करना है कि माइनस। इसलिए लॉजिक समझो, 33 बेचा और 11 का प्रॉफिट हुआ, मतलब 33 बेचकर 11 का प्रॉफिट हुआ, मतलब आपका पैसा तो 22 पे ही वसूल हो गया था। एक्चुअल में आपने बेचा कितना है, 22 है, तो 22 पर आपने 11 का प्रॉफिट कमाया है। इतने से में आपका आंसर आ जाएगा 50%। इतना सारा आपको करने की जरूरत नहीं है। और अगर कभी कंफ्यूज हो जाओ तो फिर ऐसा लिख लोगे, तो आपको एक बार में समझ में आएगा कैसे इसको हम करते हैं। आया समझ में? इसको मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि ये हमने कैसे करा, है ना। 33 का जो विक्रय मूल्य है, 33 नींबू का जो विक्रय मूल्य है, अब ये मूल्य है, मतलब इससे जो भी आंसर आएगा वो आखिरी में रुपए में आएगा, क्योंकि हम रुपए में अनुपात बना रहे हैं। वो 33 के क्रय मूल्य पर 11 के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट होगा। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एसपी मतलब विक्रय मूल्य। इतना बेचने पर 11 का प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे, लॉस है तो माइनस करेंगे। इधर घटा तो 22 बचा, इधर 33, सीपी ऊपर एसपी नीचे। 11 से 2 बार, 11 से 3 बार, तो 2 रुपए की चीज आपने कितने में बेची, 3 में। बिना लिखे भी कर सकते थे, 1 रुपए का प्रॉफिट 2 रुपए पर, 50% का ओवरऑल प्रॉफिट। ओके है, ठीक है, क्लियर। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, और समझ में आएगा। बाकी ये वो क्वेश्चन है जो आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, और अगर आपने लॉजिक समझा या उसका बेस समझा और 2-4 क्वेश्चन मन से कर लिए, आपके कभी ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। और ये क्वेश्चन बार बार आते हैं, है ना। ये सबसे कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में जनरली आते हैं, और बच्चे इसमें गलती करके आते ही हैं, है ना। 50% प्रॉफिट, 50% लॉस, और 50% ले भी आए तो प्रॉफिट और लॉस में गड़बड़ करके आ जाओगे। ठीक है, हाँ जी। ऑल कोर्सेज जितेंद्र हमारे विनर्स की ऐप पर चलते हैं ना। विनर्स की ऐप पर डेली 15 से 20 घंटे रोज लाइव क्लासेस चलती है, सारे पेड कोर्सेज हैं, वहां पे आपको मिलेगी सारी डिटेल्स, राइट। चलो इसके नोट्स, और जो नए लोग हैं जिन्होंने आज ज्वाइन किया है उन्हें पता होगा कि आपको डेली क्लासेस के नोट्स, ये आपके सामने स्क्रीनशॉट में क्यों ले रहा हूं, आपको इनकी पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ कहां मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी आपको विनर्स इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम पे जाओ, क्योंकि ऐप तो आप सबने डाउनलोड करी नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे चले जाओ। ऐप पे तो खैर पेड कोर्सेज लाइव क्लासेस होती हैं, तो टेलीग्राम पे जाओ, विनर्स इंस्टीट्यूट इंदौर सर्च करो, आपको एक हमारा ग्रुप मिलेगा जिसमें अराउंड 31,000 के आसपास लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और क्लास होने के आधे घंटे के अंदर आपको वहां के नोट्स मिल जाते हैं। तो ये सारे नोट्स मैं आपको दे देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, पूरा हैंड रिटन एज इट इज आपको नोट्स मिलते हैं, वहां से आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ये सब कुछ मिलेगा, वहां से आप इस सबको डाउनलोड कर लेना। बाकी फिर जो हमारी ऐप है उस पे जेल प्रहरी, दिल्ली पुलिस, बैंकिंग और कई सारे कोर्सेज चल रहे हैं, मैथ्स का फाउंडेशन, ये सब कुछ वहां आपको मिलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करके बताइए। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है ना, इस बार हानि है, ध्यान से पढ़ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, फिर मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। करें। हाँ, और इसके अलावा देखो हमारी साइंस की रोज एक क्लास चल रही है, इंग्लिश की क्लास चल रही है। दामिनी मैम साइंस ले रही हैं, ट्विंकल मैम इंग्लिश पढ़ाती हैं, तो जस्ट मेरे बाद अभी इंग्लिश की क्लास होनी है, सुबह साइंस की क्लास चलती है। तो हम यूट्यूब पे भी कई सारी फ्री क्लासेस दे रहे हैं, आप एक बार उन्हें भी ज्वाइन करना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। ओके है,
ठीक है, देखो आंसर लाने में दिक्कत उसी को होगी जिसका प्रॉफिट एंड लॉस वीक होगा, मतलब सॉरी परसेंटेज वीक होगा। परसेंटेज एक बार अच्छे से पढ़ लो, है ना, कहीं से भी पढ़ लो, अदरवाइज मैंने भी परसेंटेज पढ़ाया है, यूट्यूब पे फ्री है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे ना, और एक बार आपने अगर मेरा कोई भी चैप्टर पढ़ लिया ना, आपको एक कॉन्फिडेंस तो आएगा ही, और आपको लगेगा आप कहीं से कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। परसेंटेज पढ़ाया है मैंने, इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने लगभग सारे पढ़ा दिए हैं, है ना। टाइम एंड वर्क है, टाइम एंड डिस्टेंस है, ठीक है, इसके अलावा मिक्सचर एलिगेशन है, और अभी अपना ये प्रॉफिट एंड लॉस चल ही रहा है। तो देखो आप मेन टॉपिक तो मैंने यूट्यूब पे पढ़ाए हैं, आप इन्हें एक बार देखो, आपको लगेगा कि कितना इजी होता है मैथ्स। हम बेवजह डरते हैं, इसलिए इसको पढ़ते रहा करो, है ना। चलो देखो, अगर पहले लॉजिक देखा जाए इस क्वेश्चन का, 65 पेन बेचने पर 13 पेनों के विक्रय मूल्य, मूल्य वर्ड यहां पे मिसिंग हो गया है, विक्रय मूल्य, है ना, कॉस्ट सेलिंग प्राइस आएगा, के बराबर हानि होती है, हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो आपने 65 पेन बेचे और 13 का आपको नुकसान हुआ है, मतलब आप लाए ज्यादा होंगे और बिके कम। तो आपने यहां 65 नहीं रखना है, नीचे क्या रखना है 78, और आपको 13 ये आया है, इंटू 100 करा, 13 से कैंसिल हुआ 6 बार, और 6 देखते ही चक्री चलना चाहिए आपकी कि 16.66% आएगा। 1/6 का मतलब क्या होता है, 1/6 के दो मतलब होते हैं, 16 से ही 2/3 या 16.66, दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके जी, हाँ तेजस, ट्यूसडे से बैच स्टार्ट हो रहा है बैंकिंग का फाउंडेशन, ओके है, चलो बहुत अच्छे। एक बार जल्दी से सब लोग अपनी लोकेशन लिखो, आप लोग कहां कहां से हो, जल्दी से बताओ मुझे, कौन कौन कहां से अभी लाइव है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे ना, अब टाइप चेंज होगा, मजा आएगा। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, पीडीएफ फ्री है भाई, पीडीएफ का कोई चार्ज नहीं होता। यूट्यूब पे जितनी भी क्लासेस हैं उनके नोट्स हम देते हैं विदाउट एनी चार्ज, कोई चार्ज नहीं उनका। ओके, अरे यार बहुत स्पीड में निकल गए, पढ़ भी नहीं पाऊंगा मैं। ओके ओके, अरे यार गलत क्वेश्चन कर लिया मैंने, देख ही नहीं पा रहा हूं मैं। कुछ कुछ मुझे दिख रहे हैं, मुंबई, झारखंड और अमेठी, हरदा, होशंगाबाद, दमोह। वेरी गुड भाई। ओके चलो, मैं क्लास के एंड होने के बाद आपके कमेंट एक बार देखूंगा, अभी तो मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं। ठीक है, ऑलमोस्ट हर जगह के बच्चे अपने साथ हैं अभी, लखनऊ। ओके ओके ओके, वेरी गुड। ठीक है, शायद आप भी कमेंट नहीं पढ़ पा रहे होंगे मेरी तरह, आप भी देखने की कोशिश तो कर रहे होंगे। अरे यार आग लगा दी तुम लोगों ने तो। चलो ठीक है, मैं पढ़ लूंगा, बाद में देख लूंगा कहां कहां से हो, है ना। और आपको जान के आश्चर्य होगा, विनर्स की जो ऐप है उस पे भी भारत के हर राज्य के बच्चे हैं, मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर इधर आसाम, नागालैंड, मिजोरम से लेकर कन्याकुमारी, केरला, इवन अंडमान निकोबार के बच्चे भी विनर्स की ऐप पर जुड़े हुए हैं ना, और वही का वही माहौल अपने यूट्यूब पर भी चल रहा है। वेरी गुड, चलो देखो इधर इसका आंसर लाते हैं। 17 गेंदों को 720 रुपए में बेचने पर 5 गेंदों की लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, प्रति बॉल लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। अभी आपने सीखा था, अब देखो ये क्वेश्चन अलग है। आपने अगर ऑब्जर्व किया हो तो इसके पहले यहां भी विक्रय आया था, यहां भी विक्रय आया था, इस वाले क्वेश्चन में यहां लागत मूल्य आया है, और लागत मूल्य मतलब क्या होता है, क्रय मूल्य। ठीक है, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य दोनों का मतलब एक ही है। अब आप सुनना बहुत ध्यान से मेरी बात, अगर आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक, अगर बेसिक क्लियर है ना, 17 बेचने पे 5 का अगर नुकसान हुआ है तो इस बार एक्चुअल में माइनस होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। 720 रुपए में आपने 12 गेंदें खरीदी, मतलब एक गेंद कितने की, 60 रुपए की। ये आपका आंसर है, ठीक है, इतना आसान काम आपको करना है। और अगर आपको यह नहीं समझ में आता है कि हमने ऐसा क्यों करा है तो आप लिख लेना। देखो 17 बॉल्स का जो सेलिंग प्राइस है, जो आपने बेचा वो, और यहां पे 17 तो आपने खरीदी ही होगी, लेकिन 5 के लागत मूल्य के बराबर आपको हानि हुई। हानि हुई मतलब माइनस करेंगे, और लागत मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, के बराबर हानि हुई। अब आप इसको सॉल्व करो तो माइनस का 5 जब इधर आएगा, ठीक है, एक मिनट, लागत मूल्य के बराबर, ओके यहीं पे है ना, ये कॉस्ट प्राइस है तो यही माइनस होगा। तो 17 का जो सेलिंग प्राइस है
वो 17 में से 5 गया, मतलब 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। जब आप इनका रेशियो बनाओगे तो कॉस्ट प्राइस वहीं रहेगा, सेलिंग प्राइस इधर आएगा, 17 इधर रहेगा, 12 इधर चला जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस वही रहेगा आपका, ये हो गया सेलिंग प्राइस। मतलब क्या हो गया यहां पे कि आप जो है, आप एक्चुअल में बेच रहे हो 17, पर आप लाए कितने थे, आप लाए थे वहां पे 12। तो इससे आपका ये सिस्टम पूरा समझ में आएगा आपको, है ना। तो एक्चुअल में आप लाए कितने थे, एक्चुअल में आप लाए थे 12 और आप बेच रहे हो कितनी, 17। तो इतना सब आपको करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और इसीलिए इसको यह समझाया जाता है कि अगर कभी, ठीक है, अगर कभी आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस बोलते हैं तो अगर प्रॉफिट दिया है तो माइनस करते हैं और लॉस दिया है तो प्लस करते हैं। और अगर क्वेश्चन में कभी कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक है, तो आपके क्वेश्चन में नो चेंज, नो चेंज मतलब कि अगर प्रॉफिट है तो प्लस होगा और लॉस है तो माइनस होगा, है ना। अगर ऐसे याद रख सकते हो तो इसको याद करो, अदरवाइज आप उसको लिख लोगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, है ना। तो मेन मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि 17 को बेचने पे 5 का नुकसान हुआ, कॉस्ट प्राइस का नुकसान हुआ, मतलब आप लाए 12 होंगे। थोड़ा सा सोच कर देखो, आप लाए 12 होंगे और बेची आपने 17, तभी तो 5 का नुकसान होगा। तो आपने 720 रुपए में 12 बॉल्स लाए होंगे, मतलब एक बॉल कितने की होगी, 60 रुपए की, ठीक है। इस तरीके से आप इस तरीके के क्वेश्चंस करोगे। बाकी थोड़ी आगे मैं आपको ये वाले क्वेश्चन और करवा दूंगा, ओके। चलो आगे बढ़ जाएं। लो भाई, एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब जनरली मेंस लेवल के एग्जाम्स में आता है, पर सीखो, मजा आएगा इस क्वेश्चन को करके। टाइप नंबर 11 है ये अपना, और क्वेश्चन नंबर 44 करिए फास्ट। करिए, और नहीं भी बनेगा तो चिंता मत करना, बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगा। बस क्वेश्चन को कम से कम 2 बार पढ़ लो, और फिर नहीं सीख कर जाओ तो मुझे बोलना। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लो। अच्छा हजरत जी, कहां से देख रहे हो भाई तुम? 8 लोग एक साथ देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, थैंक यू भाई गिरीश। अच्छा, हाँ, घातांक करनी भी पढ़ा देंगे, डोंट वरी, पढ़ा देंगे। अच्छा अच्छा, झारखंड से देख रहे हैं, ओके। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमारे जो पेड कोर्स के बच्चे हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, ऐसे 2-3 लोग मिलकर खरीद लेते हैं और फिर एक साथ देखते हैं। तो यूट्यूब पे 8-8 लोग एक साथ देख रहे हैं, 12 लोग एक साथ देख रहे हैं। कोमल, क्या बात है, 12 लोग एक साथ कैसे देख रहे हो? बड़े स्क्रीन पे चला रहे हो क्या क्लास? अच्छा, सौरभ भी 5 लोग एक साथ देख रहे हैं। चलो भाई बहुत अच्छे, तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ा दी तुम लोगों ने। अब देखो मैं इसको समझाता हूं। देखिए, 1 रुपए में कितने नींबू खरीदे गए? 2। और उतने ही नींबू, है ना। आप इस शब्द को ध्यान रखना, अगर इसको आपने हल्के में लिया ना तो आप आंसर नहीं ला पाओगे। उतने ही नींबू आपने 2 रुपए के 3 के भाव से खरीदे और सबको मिला दिया, और मिलाने के बाद आपने कितने में बेचा? 3 रुपए में 5। वैसे इसमें ऑप्शन है नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस, अदरवाइज मैक्सिमम लोग, है ना, जब भी ऑफलाइन में या कभी मैं ये क्वेश्चन कराता हूं, मैं इसमें अगली बार ऑप्शन भी दूंगा। अधिकतर बच्चे इसमें ऑप्शन, आप भी मनी मन सोच रहे होंगे कि इसमें नुकसान या फायदा तो होगा ही नहीं, है ना। भाई आप क्या सोचोगे कि 3 रुपए के कितने लाए? 5, और 3 रुपए में ही 5 बेचे। तो 3 में 5 लाए, 3 में 5 बेचे, यहां तो नो प्रॉफिट नो लॉस होना चाहिए। पर आपका फिर दबाव कम कहां से हुआ कि ऑप्शन में नहीं दिया है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है ना। सो बहुत बड़ी गड़बड़ है, आप क्वेश्चन को बहुत हल्का ले रहे हो। अब मैं आपको इसका कंसेप्ट समझाता हूं कि एक्चुअल में है क्या। देखो होता क्या है, जैसे कोई सब्जी वाला है, कोई नींबू बेचने वाला है, कुछ है, उसने 2 अलग अलग जगह से
एक ही चीज खरीदी, है ना। एक दुकान पे गया तो वहां 1 रुपए के 2 का भाव चल रहा था कि 1 रुपए के 2 नींबू, है ना। दूसरी दुकान पे गया, वहां पे 2 रुपए के 3 का भाव चल रहा था, तो पहले पे गया, दूसरे पे लगा यार ये भाव भी सही है, ले लो, है ना। उसने सबको इकट्ठा कर दिया और सबको इकट्ठा करके कितने पे बेचा? 3 रुपए में 5 के भाव से बेचा। अब ध्यान से बात सुनना, ठीक है। सबसे खास बात यह है कि उसने जितने नींबू पहली दुकान से खरीदे थे उतने ही नींबू उसने दूसरी दुकान से भी खरीदे। दोनों जगह से बराबर मात्रा में उसने सामान खरीदा। क्या समझ पा रहे हो इस बात को, है ना। उतने ही नींबू, है ना। मतलब मान लो कि अगर 1000 नींबू उसने पहली दुकान से खरीदे होंगे तो 1000 नींबू ही उसने दूसरी दुकान से भी खरीदे। मात्रा दोनों की सेम है लेकिन भाव दोनों का अलग अलग है। तो ऐसे प्रश्नों में हमेशा मात्रा सेम करना पड़ेगी, ठीक है। सेम क्वांटिटी करना पड़ेगी, उनकी पहले मात्रा बराबर करना पड़ेगी, है ना। और अगर अभी कुछ नहीं भी समझ में आ रहा ना, आप एक बार पूरा शुरू से आखिरी तक देखो, मैं एक बार रिपीट करूंगा, आपको 100% एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, है ना। सुनना बात ध्यान से। क्या हो रहा है यहां पर, आप मात्रा बराबर करो। इस बार रुपए बराबर नहीं करेंगे क्योंकि उसने रुपए बराबर नहीं खरीदे, उसने बराबर मात्रा, उतने ही, समझ रहे हो बात, बराबर मात्रा में चीजें खरीदी। तो आप यहां गुणा करोगे 3 का और यहां गुणा करोगे 2 का, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, आपस में इन्हीं का गुणा करते हैं, 3 ऊपर 2 नीचे, तो गुणा तो सब में होगा। इधर गुणा होगा तो क्या बनेगा? 3 रुपए के 6, और इधर गुणा होगा तो क्या बनेगा? 4 रुपए के 6। अब देखो, मतलब उसने अगर पहली दुकान से 6 नींबू खरीदे होंगे तो वो 3 रुपए के पड़े होंगे, और दूसरी दुकान से भी अगर 6 नींबू खरीदे तो वो 4 रुपए के पड़े। अब आप इसको जोड़ सकते हो, मतलब उसने 7 रुपए के 12 के भाव से नींबू खरीदे। अब आपके पास सही वाला रेट आया है, ओके है ना। अब ये अपने पास एकदम सही वाला रेट है। अब इसको उसने किस भाव से बेचा? तो उसने बेचा 3 रुपए के 5, और ये तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, ये खरीदने वाला रेट है, ये बाय है और ये सेल है ना। तो अब आप देखो, हमने अभी तक जो क्वेश्चन करे वो यहां से थे, 7 रुपए में 12 खरीदे, 3 रुपए में 5 बेचे। अब मैंने इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी कंडीशंस बढ़ा दी, क्वेश्चन को थोड़ा सा टफ बना दिया और इस क्वेश्चन को हाई लेवल नाम दे दिया। लेवल में कोई दिक्कत ही नहीं है, कंसेप्ट समझ में आया। मात्रा मैंने बराबर करी, 3 रुपए के 6, 4 रुपए के 6, टोटल 7 रुपए के 12 हो गए। और इसकी ट्रिक मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही सिखाई है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36 और 7 इंटू 5 35। आपने क्वेश्चन को क्वांटिटी में बदल दिया। आप 36 नींबू लाए होंगे, 35 नींबू बेचे, एक का फायदा हो रहा है, 36 का पैसा 35 में ही वसूल हो गया, एक नींबू का फायदा है। और नीचे क्या रखोगे? नीचे जो बेचा वो इंटू 100, राइट। सॉल्व करो, 2 से कैंसिल होगा, सॉरी 5 से कैंसिल होगा 7 बार, 5 से कैंसिल होगा 20 बार, 20 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 7 दूनी 14, शेषफल बचेगा 6/7% का लाभ। ये आपका आंसर है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ क्यों है। करेक्ट आंसर है ए, 5/6/7%। ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं, अच्छे से सुन लो, एक बार और समझा रहा हूं, और उसके बाद भी समझ नहीं आएगा तो मुझे बताना, है ना। बाकी आपको 100% ये अब समझ में आ जाएगा, है ना। देखो एक बार फिर से सुनो, यहां हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि वो अभी तक एक जगह से खरीद रहा था और बेच रहा था। अब क्या हो रहा है? 2 अलग अलग जगह से खरीद रहा है और मिक्स करके बेच रहा है। पर कॉमन बात क्या है? उसने मात्रा समान खरीदी है। मतलब पहली दुकान से अगर 1000 नींबू खरीदे होंगे तो दूसरी दुकान से भी 1000 नींबू खरीदे, सबको मिलाया और बेच दिया, है ना। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको उनकी मात्रा बराबर करनी है। तो 2 का गुणा नीचे, 3 का गुणा ऊपर, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एक दूनी 4, 2 तिया 6। 7 रुपए में 12 नींबू उसने खरीदे और 3 रुपए के 5 बेचे। और इसकी ट्रिक तो मैं आपको सिखा ही चुका हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 36 चीजें थी, बेची 35, एक का फायदा, बेची हुई मात्रा नीचे रखते हैं अगर मात्रा में क्वेश्चन है तो, है ना। हमने मात्रा में कन्वर्ट कर दिया ना, तो 36 चीजें थी, 35 बेची, कितना का हो गया ये आपका भाई? 2/6/7% का प्रॉफिट हो गया। बताओ, अब बताओ जल्दी से, समझ में आया? अच्छा लगा क्वेश्चन? और अब बताओ, क्या क्वेश्चन टफ होते हैं क्या? क्वेश्चन टफ थे क्या? क्वेश्चन टफ नहीं होते, है ना। बस अगर समझ में आ जाए तो
इजी है, नहीं समझ में आए तो टफ है, और कंसेप्ट अगर पता है तो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं आपको कितने ही कठिन क्वेश्चन करा दूंगा, आपको लगेगा कि सर ये तो बड़ा आसान था, है ना। तो कंसेप्ट अगर हमारे पास सही है तो आप हर क्वेश्चन को आसान बना सकते हो, ठीक है। और जो बच्चे एकदम 6 बजे शार्प आ गए होंगे उन्हें जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, और जो बीच में आए हैं वो परेशान है कि ये हो क्या रहा है, ये क्या कर दिया और नीचे 35 क्यों रख दिया और ये क्या है। तो इसका आनंद, इसका मजा उन्हीं को पता है जो शुरू से आए हैं, है ना। और जो लेट आए हैं, आप बाद में वीडियो को एक बार शुरुआत का 5-10 मिनट का देख लेना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि ये सब हम कर क्यों रहे हैं। ओके भाई, ठीक है। अब ऐसे ही अगर 3 दुकान हो, 4 दुकान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर क्वेश्चन को और टफ बनाना है ना तो वो इसी में और लेवल बढ़ा देंगे, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो, ये वाला जैसे एक क्वेश्चन है, इसको देखो, ठीक है। और मैं हर एग्जाम के लिए पढ़ा रहा हूं, इसलिए थोड़े से टफ क्वेश्चन करा रहा हूं। अगर आप बोलोगे ना सर टफ क्वेश्चन मत करवाओ, तो मैं कल से टफ क्वेश्चन नहीं, इजी इजी क्वेश्चंस करवा दूंगा, है ना। आपको लगेगा इजी क्वेश्चन कराने में नुकसान क्या है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना तो आपको लगता है हमसे सब कुछ बनने लगा है, सब कुछ बनने लगा है, तो पेपर जरूर बिगाड़ के आओगे। अगर थोड़े से टफ क्वेश्चन करोगे ना तो थोड़ी सी जगह पे रहोगे, कॉन्फिडेंस तब भी रहेगा पर थोड़ी जगह पे रहोगे और पेपर अच्छा करके आओगे। इसलिए हर लेवल के क्वेश्चंस करना चाहिए, उसमें फायदा है ना। कई लोग एक ही जैसे 10 क्वेश्चन करवा देते हैं, संख्या बदल देंगे, 4-5 था फिर 5-6 कर दिया, आपको मजा आता है, आपको लगता है बहुत सीखने को मिल गया, आज तो सब बन रहा है हमसे। एक जैसे क्वेश्चन नहीं, अलग अलग क्वेश्चन करना सीखो। जितने अलग अलग क्वेश्चंस करोगे उतना दिमाग चलेगा और उतना पेपर अच्छा जाएगा। एक जैसे 100 क्वेश्चन करने से अच्छा है 100 अलग अलग क्वेश्चन करो, तब सीखोगे कुछ, ठीक है। ये सबके लिए भाई, सब एग्जाम के लिए है, ये बैंक है, एसएससी है, रेलवे है, आपका जेल प्रहरी है, दिल्ली पुलिस है, एसआई, कांस्टेबल, हर जगह। और जब मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूं ना, फिर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके पेपर्स उठा के देखना, आपसे सब बनेगा, है ना। मेंस लेवल छोड़ के, क्योंकि मेंस लेवल अगर मैं पढ़ाऊंगा तो प्रॉफिट एंड लॉस 15 दिन चलेगा, उतना आप झेल नहीं पाओगे अभी। बाकी बाकी हर एग्जाम के क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। 1 या 2 दिन बाद इसमें डिस्काउंट भी स्टार्ट हो जाएगा, डिस्काउंट भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, डिस्काउंट के टाइप्स, उससे जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस, वो सब मैं आपको करवाऊंगा, है ना। आपको चिंता नहीं करनी है। आपको पता है अगर YouTube पे मैं आता हूं तो फिर कोई चैप्टर अगर मैंने उठाया है तो मैं पूरा पढ़ाता हूं, आधा अधूरा कभी नहीं छोड़ता। एक बार अगर कुछ पढ़ाओ तो अच्छे से पढ़ाओ जो एकदम काम आए, है ना। आधा अधूरा पढ़ने से कोई मतलब भी नहीं है और पढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं है। हाँ, क्लास डेली चलेगी 6 बजे। देखिए क्या बोल रहे हैं, आपने एक जगह 2 रुपए में 5 के भाव से खरीदा, दूसरी दुकान से 1 रुपए में आपने 2 के भाव से खरीदा, तीसरी दुकान से आपने 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदा, सबको मिलाया और सबको मिला के आपने 4 रुपए में 5 के भाव से बेचा, है ना। आपको समझ में आ गया है कि मैंने आपसे कहा है मात्रा हमेशा बराबर होनी चाहिए, क्वांटिटी ऑलवेज सेम होनी चाहिए। तो आप कुछ नहीं करोगे, 5, 2 और 4 का एलसीएम ले लो। अगर ज्यादा ही कंफ्यूजन हो रहा है तो 5, 2 और 4 का एलसीएम पता है कितना होता है, 20, ठीक है। इसको 20 बनाने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, इसको 10 से, इसको 5 से, है ना। तो देखो 4 का दुगना क्या हो जाएगा, 8 रुपए, 8 रुपए के 20। अब देखो ये तो पता है 20 बनेंगे, 20 या 60 आना इनका टोटल, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं है, ये सब चीजें मन ही मन में होनी चाहिए। 10 का 1 में गुणा करोगे 10 रुपए हो जाएगा, 5 का 3 में गुणा करोगे 15 रुपए हो जाएगा, सबको जोड़ दोगे, ठीक है। चलो लिखे रहने देता हूं एलसीएम भी। इन सबको अगर आपने जोड़ा तो ये हो गया आपका कितना, 25, 25 में 8 आपने जोड़ा तो कितना हो गया, 33। तो 33 रुपए में आप कितने लाए, 60। 33 में 60 लाए और 4 रुपए में कितने बेचे, 5, ठीक है। मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 240, इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 165, 15 15 165। आगे कर लोगे क्या सॉल्व, ठीक है, करेक्ट। आगे बन जाएगा ना, आराम से सॉल्व कर लेना, इनका डिफरेंस लेना, नीचे 165 लेना, आपका आंसर आ जाएगा। दोनों में डिफरेंस कितने का है, 40 और 35, मतलब कितना, 75 का डिफरेंस है क्या, है ना भाई, 35 और 40, ठीक है। और नीचे कितना रखोगे, 165 और इंटू कर दोगे 100 से, इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। और आंसर किस में आएगा, प्रॉफिट में आएगा, ठीक है। बाकी अब आप समझ गए, कोई भी क्वेश्चन दिखने में टफ हो, अगर अच्छे से सीख लिया जाए
तो आप उसको आराम से कर सकते हैं। हाँ जी, मैं इंदौर से हूं भाई, इंदौर में मेरा इंस्टीट्यूट है और मैं इंदौर से हूं। ठीक है, चलो बाकी इसके आगे कल करते हैं। कल का मैं आपको बता देता हूं, कल की क्लास तो बिल्कुल भी मिस मत करना। कल मतलब मंडे है ना, कल संडे तो क्लास नहीं लगेगी। मंडे की क्लास बहुत खतरनाक होने वाली है और उसमें आपको पता है मैं क्या पढ़ाऊंगा, ये बाट वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 1 किलो की जगह 800 ग्राम के बाट का प्रयोग कर लिया, या इस तरीके के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, है ना, ये दुकानदार बेईमानी वाले क्वेश्चन है ना, डिसऑनेस्टी कि 10% लाभ पर बेचना था, 20% वजन कम तोला। मैं सोचा था आज हो जाएगा, पर आज हम यहां तक पहुंच नहीं पाए। कल मैं बताऊंगा, इनको समझेंगे कल, इनकी सारी कंडीशंस, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अभी तो इसी का एक क्वेश्चन और अच्छा बचा है, ये लो, इसमें अगर दिमाग लगाने के आपका मन है तो इसको लगाओ, ये आपका होमवर्क रहेगा, है ना, इसको आप करके देखना, नहीं तो मैं तो आपको कल बताऊंगा ही। कल मतलब मंडे। अब हमारी मुलाकात मंडे को होगी मंडे को 6 बजे, ठीक है। इस क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करेंगे, इसको शानदार तरीके से, आसान तरीके से मैं आपको करना सिखाऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद, है ना, जितने भी नए बच्चे हैं, नोट्स आप लोग डाउनलोड कर लेना, टेलीग्राम पे जाना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, थोड़ी देर में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पे जाना, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना, पीडीएफ मिलेगी, उसको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, वो पुरानी क्लासेस देख लेना याद से, है ना। अब मैं जल्दी से कुछ इंफॉर्मेशन दे दूं उन बच्चों को जो पूछ रहे थे न्यू बैचेस की। सो देखो, अभी हमारे कई सारे न्यू बैचेस हैं, जो जानते हैं वो अब जा सकते हैं, जिनको जानकारी चाहिए वो रुक सकते हैं थोड़ी देर और। देखो, एक बैंकिंग का बैच 15 तारीख से आ रहा है, जिसकी केवल फीस 3500 रुपए है, 1 ईयर की वैलिडिटी है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, बैंकिंग और ये सब कुछ आएगा। और ये फाउंडेशन बैच है भाई, 1 बैच फॉर ऑल एग्जाम। इस बैच को ज्वाइन करने के बाद आप 15 से ज्यादा एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है। इन सारे एग्जाम के लिए केवल एक बैच है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, कुछ भी अलग अलग ज्वाइन नहीं करना है, एक बार में इन सभी एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, है ना। 3500, 1 ईयर की वैलिडिटी, रिकॉर्डेड क्लासेस, आपको पहले तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड आपके लिए आपके पास 1 साल तक रहेंगी, ठीक है। आप कितनी भी बार देख सकते हो, नोट्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ पूरी आपको मिलनी है, प्रैक्टिस शीट मिलेगी, हर चीज इसमें इंक्लूड है। वो सब चीजें जो क्लासेस में मिलती है वो सब कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है, ओके। रेलवे का मंडे से सुबह 8 से 12 बैच स्टार्ट हो रहा है, सिर्फ 999 फीस है, 999 रुपए फीस है। विनर्स की ऐप आप डाउनलोड कर लो, वहां पे ये सारे कोर्सेज आपको मिलेंगे, है ना। और 14 तारीख से चालू हो रहा है, 4 घंटे का बैच है, 6 महीने की वैलिडिटी है और ये सारे सब्जेक्ट्स आपके लगेंगे। कल हम 12 बजे आ रहे हैं, हमारी पूरी टीम कल 12 बजे आएगी और इसका सिलेबस भी हम डिस्कस करने वाले हैं संडे। तो कल 12 बजे हमारी मुलाकात होगी यूट्यूब पर, कल इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे। सारी फैसिलिटी सेम है, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, नोट्स, ये सब कुछ आपको मिलेगा, है ना, सब कुछ। इसके अलावा जेल प्रहरी का कंप्लीट बैच चल रहा है, जिसकी फीस 1999 है और ये ऑलरेडी चल रहा है, इसको आप कर सकते हो। दिल्ली पुलिस का बैच चल रहा है सिर्फ 1450 रुपए में, इसको भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा एसएससी का फाउंडेशन बैच, एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल, इनके बैचेस अभी कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, है ना, ये बैचेस भी आने वाले हैं जल्दी, ये भी आपको यहां पर मिलेंगे, ओके। सो लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स, ये सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। विनर्स की ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, प्ले स्टोर पे जाइए, विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए, बहुत सारा तो फ्री का मटेरियल वहां पहले से, मैथ्स की, रीजनिंग की, जीएस की बुक्स वहां पर अवेलेबल है, फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो। टेस्ट पेपर्स हैं बहुत सारे, वो आप लगा सकते हो। कोर्स ज्वाइन करना है तो आप आराम से कर सकते हो, और अगर कोई दिक्कत है आपको तो ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आप इन पे कॉल कर लेना, हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी और आपको कोई भी दिक्कत होगी तो आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी फीचर्स बहुत सारे विनर्स की ऐप पे जो मैं रोज बताते ही रहता हूं। ओके भाई, सो थैंक यू, आज के लिए बस यहीं हम रुकेंगे, बाकी इसके आगे फिर कल करते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोग की आज सारी एनर्जी और सब चीजों के साथ। सो मिलते हैं कल, आगे बढ़ेंगे कल। इसके कल मतलब, कल का मतलब मंडे, है ना। मंडे बहुत शानदार क्लास रहेगी, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। सो मंडे मुलाकात होगी हमारी, तब तक लिए बाय बाय, ध्यान रखिए, टेक केयर, गुड नाइट, थैंक यू।